हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमी सेंटर इंस्टीट्यूट। तो जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे रिलेटेड ना कल के वीडियो में एक क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, तो उसी को ही सुधार के आज मैं नया क्वेश्चन वही क्वेश्चन को लाया हूँ और उससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैं साथ में करवा दूँगा। तो कॉन्सेप्ट करवाने से पहले मैं एक थ्योरी बताना चाहता हूँ। ठीक है, थ्योरी ये है कि जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अगर हम लोग क्या है उसको कोऑर्डिनेट के थ्रू फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हम अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को कोऑर्डिनेट के थ्रू फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, तो आज हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 6 या 7 है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ triangle formed PQR by the points P minus 5, 7, Q minus 4, minus 5 and R 4, 5। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिससे पी क्यू आर बन रहा है, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में, अच्छा ये जो है ना 2020 का आई थिंक 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का, दोनों में से एक में का है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले P पॉइंट है -5, 7, तो ये हो जाएगा x1, y1। Q है -4, -5, ये हो जाएगा x2, y2। वैसे ही R है 4, 5, दैट इज़ इक्वल टू x3, y3। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ठीक है। चलो, तो हाफ x1 है मेरा -5, y2 है मेरा -4, y3 है मेरा 5 प्लस x2 है मेरा -4 मल्टीप्लाई y3 है मेरा 5, y1 है मेरा 7 प्लस x3 है मेरा 4, y1 है मेरा 7 माइनस y2 है मेरा -5। इसको सॉल्व करते हैं बिना कुछ गड़बड़ी किए। तो हाफ -5 को -5 रहने दो, -4 -5 ये हो जाएगा -9। ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं तो सही होना चाहिए। y2 है, ये देखो यही हो गया ना, y2 -5 है, तो ये -5 हो जाएगा 10 प्लस -4, 5 - 7 हो जाएगा -2 प्लस 4, 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 और 5 हो जाएगा 12। तो ये आएगा हाफ, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 50 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 4 12 ज़ा 48। तो इसी को यहीं सॉल्व करता हूँ, तो हाफ इनटू हो जाएगा 58 प्लस 48, दैट इज़ 8 और हाफ इंटू 8 8 16, यहाँ 1 कैरी, 5 4 9 1 10 106। तो जब इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू आएगा 53 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से बनाइएगा और सॉल्व करिएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, अब और 2 क्वेश्चन हैं वैसे ही रिलेटेड कोलिनियर वाले, उसको भी करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये हमारा टॉपिक जो है रैप अप हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, चलो।
एक मिनट। तो हाँ, तो क्वेश्चन है मेरा जो कि है, एक मिनट, ये सेट नहीं हो रहा है, सेट हो जा, सेट हो जा। ठीक है, तो यह मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x and y if the points a x comma y b minus 4 comma 6 and c minus 2 comma 3 are कोलिनियर। आर क्या है? कोलिनियर। तो इसको बोलना है कि रिलेशन बताना है एक्स और वाई में, अगर ए एक्स वाई है, बी माइनस 4 6 है, माइनस 2 3 और कोलिनियर, तो एक्स वाई मेरे को निकालना है और कोलिनियर है। इट मीन्स क्या होता है, अगर कोलिनियर है ना, तो कोलिनियर का मतलब होता है कि जो आपका ए ट्राइंगल ए बी सी है ना, वो क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू 0 है। तो ए बी सी आर कोलिनियर, तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जिस अभी जब हमको मैं इसका फॉर्मूला बताया हूँ, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दैट इज इक्वल टू 0, या उसी साइड लिख लेते हैं इक्वल्स टू 0। अब इस साइड से सॉल्व करते हैं, तो हाफ x1 इज माई x, y2 ये हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो y2 है मेरा 6 माइनस y3 है मेरा 3 प्लस x2 है मेरा -4 ब्रैकेट, y3 है मेरा 3, y1 है मेरा y प्लस x3 है, दैट इज़ x3 माइनस 2 ब्रैकेट, y1 है मेरा y और क्या है y1 माइनस y2, तो y2 है मेरा -6, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं, जो कि है हाफ इंटू एक्स, 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3, ये -4 कर देता हूँ, तो ये रहेगा 3 माइनस वाई प्लस, प्लस को भी हटा के माइनस को यहाँ कर दूंगा, तो 2 इंटू वाई माइनस 6 दैट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक मेरा आ रहा है। तो अगर जब मैं रिलेशन निकालूंगा, ठीक है, तो जब सॉल्व कर रहे हैं तो हाफ तो 0 हो गया, हटा दो, 3x माइनस 4 3 12 माइनस प्लस हो जाएगा 4y माइनस माइनस प्लस, फिर ये -2y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 6 12 इज इक्वल टू 0। 12 से 12 कैंसिल, 4 2, तो ये आ जाएगा 3x, 4 में से 2 गया, प्लस 2y दैट इज़ इक्वल टू 0। तो दिस इज़ द रिलेशन जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, उसको करते हैं। ठीक है, चलो कहाँ है क्वेश्चन, एक मिनट मेरे को दीजिएगा। क्वेश्चन है मेरा, हाँ, इस क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are
given as 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, वही हमारा सेम फॉर्मूला है। सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो पॉइंट गिवन नहीं है, तो मैं ए को 1, -1 मान रहा हूँ, जो कि है x1, y1। बी को मैं -4, 6 मान रहा हूँ, जो कि है मेरा x2, y2। वैसे ही मैं सी को -3, -5 मान रहा हूँ, जो कि है मेरा x3, y3। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला है मेरा हाफ इंटू ब्रैकेट x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हाफ x1 है मेरा 1, y2 है मेरा 6, y3 है मेरा -5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 है मेरा -4, y3 है मेरा -5 माइनस y1 है मेरा -1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 है मेरा -3, y1 है मेरा -1 माइनस y2 है मेरा 6। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप हाफ 1 को 1 रखो, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 5 प्लस यहाँ -4 एज इट इज़ रखो, -5 माइनस माइनस +1 प्लस -3 एज इट इज़ रखो, -1 और ये -6। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाफ 1 6 + 5 हो जाएगा 11, -4 यहाँ रख देते हैं और ये हो जाएगा -5, तो ये प्लस ही रख देते हैं यहाँ -5 + 1 दैट इज़ -4 प्लस -3 इंटू ये हो जाएगा -7। ठीक है, हाफ इंटू ये हो जाएगा 11, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस 16 माइनस माइनस प्लस, तो 3 7 21 इज इक्वल टू हाफ इंटू ये हो जाएगा 617 बोनो 27 + 21 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ 718 और 2 2 4। जब इसको कैंसिल करूँगा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आंसर है कि अगर कोऑर्डिनेट दिया रहे तो आप अपना ट्राइंगल इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो एक आध दो क्वेश्चन मैं और देख लेता हूँ। ठीक है, मेरे को 1 मिनट का समय देना, उसके बाद मैं क्या है आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं रेशियो निकालने वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8। ठीक है, तो हम लोगों को रेशियो निकालना है, मतलब अगर फाइंड द रेशियो विच एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट ए बी है, मैं मान लेता हूँ ये मेरा लाइन सेगमेंट ए बी है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ठीक है, एड अच्छा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो ये इससे डिवाइड हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे सी पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट दिया है -1, 6, ए दिया है मेरे को -3, 10 और बी दिया है मेरे को 6, -8। M1 M2 हम लोगों को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एज्यूम करूँगा
m1 का रेशियो, अच्छा सॉल्यूशन, लेट द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी is divided by point C, that is m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू k रेशियो 1। ठीक है, मैं इसको एज्यूम करूँगा। तो बाई सेक्शनल फॉर्मूला जो कि मेरा होता है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो x, y मेरे को क्वेश्चन में गिवन है जो कि है -1, 6। m1 को मैंने k माना है, x2 मेरा गिवन है, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ये मेरा x, ये मेरा y। ठीक है, तो क्या बोला, x2 जो है मेरा वो है 6 प्लस m2 को हमने 1 माना है और x1 है मेरा -3, ये हो जाएगा नीचे k + 1, कॉमा m1 को हमने k माना है और y2 है हमारा -8 प्लस m2 को हमने 1 माना है और y1 है हमारा 10, हाँ, बाय m1 प्लस इंटू k + 1। ठीक है, उसके बाद मैं इसको इसके इक्वल कर देता हूँ, तो -1 इज इक्वल टू k इंटू 6 प्लस -3 बाई k + 1। अब आगे सॉल्व करूँगा, -1 इज इक्वल टू 6k - 3 बाई k + 1। अब k + 1 को उस तरफ ले जाता हूँ तो हो जाएगा -k + 1, 6k - 3, तो दैट इज़ -k -1 इज इक्वल टू 6k - 3। तो ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो 3 - 1 उस तरफ चले गया तो 6k + k, तो 3 - 1 दैट इज़ 2, 6k + k इज़ 6k + k इज़ 7k, तो k इज़ इक्वल टू 2/7। ठीक है, जब x वाले से फाइंड किए, अब y वाले से भी निकाल लेते हैं, फिर क्यों छोड़े। तो y में है हमारा 6 इज़ इक्वल टू -8k प्लस 10 बाई k + 1। k + 1 को उस तरफ शिफ्ट करूँगा तो 6 इंटू k + 1 इज इक्वल टू -8k + 10, तो ये हो जाएगा 6k + 6 इज इक्वल टू -8k + 10। -8k को उधर ले आऊँगा, 6 को इधर ले जाऊँगा, तो 6k + 8k इज इक्वल टू 10 और इधर आके -6 हो जाएगा, तो 6k + 8k दैट इज़ इक्वल टू 14k, 10 - 6 दैट इज़ इक्वल टू 4, और k 14 नीचे शिफ्ट कर दूंगा तो 4/14, तो 2 2 2 7 तो k इज़ इक्वल टू 2/7 आ रहा है। इट मीन्स कि हम लोग जो सॉल्यूशन बनाए हैं वो हमारा सही है। ठीक है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोनों तरफ से आपको निकाल के दिखाया हूँ कि दोनों तरफ से इस तरीके से आंसर आ सकता है। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आ सकते थे। ठीक है, 4 से 5 नंबर ज़्यादा कहीं इसमें आते नहीं हैं। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए इसी तरीके से। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।